ये कहानी ऐसे लड़के की होती है जो कि अपने वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसको गॉड्स गेम के अंदर समन कर दिया जाता है, जहाँ पे हमें अपनी लाइफ को बचाने के लिए गॉड के साथ फाइट करनी पड़ती है। पर उनको ये नहीं पता उन्हें बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर बंदे को समन कर दिया। वो उनके मुकाबले कई ज़्यादा ताकतवर था और वो गॉड की बैंड बजा देता है। यही हमें इस एनीमे में देखने को मिलेगा। कहानी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर एलेक्स को देखते हैं जो कि नदी किनारे लेट कर ये सोच रहा था कि उसकी जिंदगी काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि उसे कुछ अपनी लाइफ में इंटरेस्टिंग चाहिए। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जिसको बहुत सारे बंदे पीट रहे थे, यानी कि उसको बुली कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इनको भगा देना चाहिए, ये मेरी नींद खराब कर रहे हैं। वो एक पत्थर को उठाता है और उनकी तरफ बहुत तेज फेंकता है। तभी नदी के पास एक धमाका हो जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये धमाके एलेक्स कर रहा है। उसको देख के इनकी फट जाती है और ये भागने लगते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं भागे तो एलेक्स इनकी ऐसी की तैसी कर देगा। एलेक्स उन बंदों को हराने के बाद हंसता है और अपने पत्थर को पीछे फेंक देता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि आसमान में से एक लेटर उसके पास आ रहा है। यही सेम लेटर काफी सारे बंदों के पास आया है। उनमें से एक ये लड़की भी होती है। उसके पास भी एलेक्स की तरह ही सुपर पावर होती है, पर वो उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। ऐसी ही सुपर पावर एक लड़की के पास और है। उसके पास भी सबकी तरह एक लेटर आता है जो कि उसकी बिल्ली अपने मुंह में रख कर लाई होती है। तभी हम देखते हैं कि सारे हीरो एक साथ समन हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होने के बाद वो लोग हवा में होते हैं और गिरते गिरते वो पानी पे सेफ लैंडिंग कर देते हैं। वो लोग पानी के बाहर आते हैं और थोड़ा सूख कर एक दूसरे को देखने लगते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और एक रैबिट जैसी लड़की उनको देखने लगती है और सोचती है कि उसने इस बार कुछ ज्यादा ही अच्छे समन कर लिए। और दूसरी तरफ वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लड़का खुद को एलेक्स बताता है, लड़की खुद को कासुकाबे और दूसरी लड़की अपना नाम आशुका बताती है। वो लोग और भी बातचीत करते हैं और धूप के मजे ले रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम पेड़ के पीछे परेशान हो रही होगी, अब ये सामने आ जाओ। उसका नेम ब्लैक रैबिट होता है। वो बाहर नहीं आ रही थी। तभी हमारा एलेक्स उस पे कूद जाता है। ब्लैक रैबिट उसको देख के शॉक हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पेड़ के बीच में से निकल के उसका पीछा करने लगता है। ब्लैक रैबिट उससे बचने की कोशिश करती है, पर फिर उसका पीछा आशुका करने लगती है जो कि एनिमल्स की तरह चल रही होती है। तीसरी तरफ हम कासुकाबे को देखते हैं जो कि अपना मैजिक का इस्तेमाल करके एनिमल्स को नीचे ले आती है। आसमान से कुछ बर्ड्स ब्लैक रैबिट को ऊपर उड़ा देते हैं और उसको नीचे फेंक देते हैं। उन तीनों के मन में काफी सारे सवाल होते हैं। वो पूछते हैं कि हम इस दुनिया में कैसे आ गए। ब्लैक रैबिट बताती है कि वो लोग लिटिल वर्ल्ड के अंदर हैं, जहाँ डीमन, गॉड्स और स्पिरिट्स रहती हैं। उनके पास जितनी भी पावर है वो उसी की वजह से उनको मिली है। वो लोग इस दुनिया में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको गेम खेलने पड़ेंगे। ये सारी गेम फ्री फायर की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जिधर तुम काफी सारी चीजें जीत सकते हो, चाहे शोहरत हो, ताकत हो या कुछ भी हो। इस दुनिया में वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम्हें अपनी रियलिटी की दुनिया में बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस दुनिया में तुम्हारी दुनिया की तरह कार्ड्स गेम भी होते हैं, जिधर तुम बैट लगा सकते हो। इसमें तुम्हारे जीतने के चांस भी हो सकते हैं। और ब्लैक रैबिट अपने आप ही गेम डिसाइड करने लगती है और वो खुद उस गेम की हेड बनती है। वो पहले एक टेबल को समन करती है जिसपे कार्ड्स गेम खेले जाएंगे। उनको ब्लैक रैबिट के साथ वो गेम खेलना पड़ेगा। इस गेम के अंदर कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता है, तो सबको अपनी एबिलिटी के ऊपर फोकस करके ही इस गेम को खेलना पड़ेगा। ब्लैक रैबिट जानती थी कि वो इस गेम को जीत सकती है क्योंकि उसकी इयरिंग एबिलिटी और देखने की एबिलिटी उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो एक रैबिट है। वो बैट भी लगाती है कि उन्हें जीतने पे क्या मिलेगा। वो एक डॉक्यूमेंट जैसा कुछ उनके सामने लाती है जिधर कुछ प्राइस थे, पर एलेक्स की नजर उसके प्लॉट पे थी। वो उनको देखना चाहता था, पर इसके लिए ब्लैक रैबिट उसको साफ साफ मना कर देती है। फिर वो उन्हें एक रिवॉर्ड देती है जिधर वो जीत जाएंगे तो उनकी सारी बातों का वो जवाब देगी और उनको वो अपनी क्लैन में भी ले लेगी। सबसे पहले हमें एक टेबल पे रखे कार्ड्स दिखाए जाते हैं। वो अपनी एबिलिटीज की मदद से जिन कार्ड के फेस होते हैं उन पे निशान लगाने लगते हैं और यहाँ पर जो 52 कार्ड्स हैं उनको उछाला जाएगा और फेस कार्ड्स को एक बारी में ही उठाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो इस गेम को हार जाएंगे। पर रैबिट शॉक हो जाती है क्योंकि उन्हें जितने भी कार्ड उठाए थे वो सारे फेस कार्ड्स ही होते हैं। इसको देख के ब्लैक रैबिट समझ जाती है कि अब वो फंस चुकी है। अब उसको उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एलेक्स जो था वो ये चाहता था कि ब्लैक रैबिट उनके सारे क्वेश्चन का जवाब दे, बट सबसे पहले उनको सिटी में लेके जाए क्योंकि वो सब थक चुके हैं। और एलेक्स सोचता है कि ये दुनिया मेरी पहली दुनिया से काफी अच्छी है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें मेरी जर्नी कैसी होगी। ब्लैक रैबिट उनको अपनी सिटी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक जगह पे जिन नाम का लड़का बैठा हुआ था। दो छोटी लड़कियां आके कहती है कि ब्लैक रैबिट कुछ बंदों के साथ आ रही है। जिन उनसे बात करने के बाद देखता है कि ब्लैक रैबिट दो लड़कियों के साथ आ रही है। जिन उनके पास भाग कर जाता है और ब्लैक रैबिट बताती है कि वो उनके पास कुछ प्लेयर्स लेके आई है। पर जब वो पीछे देखती है तो एलेक्स उनके साथ नहीं था। वो लड़कियों से पूछती है
वो कहाँ गया। लड़कियाँ कहती है कि वो हमें भी बिना बताए पीछे से भाग गया। अब ब्लैक रैबिट घबरा जाती है क्योंकि एलेक्स जिस साइड गया था वो इस वर्ल्ड का एज था। वो एक ऐसी जगह है जिधर पूरे लिटिल वर्ल्ड का एंड हो जाता है। फिर ब्लैक रैबिट उसको लेने के लिए रेडी हो जाती है। वो अब खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। उसके हेयर्स बेबी पिंक हो गए थे जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो जिन को उन दोनों लड़कियों को सिटी दिखाने को कहती है और वो खुद निकल जाती है। वो स्पीड में यहाँ से चली जाती है। फिर जिन उनको सिटी दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर घूमते घूमते उनके पास एक फाउंटेन आता है जिसकी चमक देखकर वो हैरान थे। आसपास में काफी सारी अलग अलग स्पीसीज के लोग होते हैं जिनको उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। उसी के दौरान उनको एक आदमी देखते हुए छिप रहा होता है। जिन जानता था कि वो उनके साथ कुछ करने वाला है। वो आदमी उनके हर एक कदम पर ऐसे नजर रख रहा था जैसे कि वो कोई स्पाई हो। दूसरी तरफ उनको कुछ नहीं पता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वो आराम से चिल होकर चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमको ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर थी। ब्लैक रैबिट अपनी दुनिया के कोने में आ गई थी जिधर वो पानी उछलता देखती है। वहीं बीच में एलेक्स खड़ा था। वो एलेक्स को ले जाने के लिए आई होती है और एलेक्स ब्लैक रैबिट को बताता है कि वो एक पहले से ही गॉड के साथ बैट लगा चुका है। वो उसको चलने के लिए कहती है क्योंकि अगर वो चले जाएगा तो वो बैट को हार जाएगा। इन सब की नॉलेज एलेक्स को पहले से ही थी तो एलेक्स इसके लिए मना कर देता है। फिर उसका ओपोनेंट उसके सामने आता है जो कि गॉड ऑफ वाटर सरफेंट होता है। उसने इसी के साथ वो बैट लगाई थी। सरफेंट कहता है अगर तुम मेरे एक अटैक को भी झेल गए तो इस गेम के विजेता तुम होगे। पर हमारा एलेक्स उस बात को नहीं मानता और उससे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फेयर फाइट करूंगा और तुम भी मेरे साथ फेयर फाइट करोगे। इस तरीके की ब्रेवरी देखकर ब्लैक रैबिट भी हैरान थी। तभी गॉड उस पे हमला कर देता है पर हमारा एलेक्स उसको ब्लॉक करके हवा में जाता है और उसको एक किक मारता है। वो किक इतनी फाड़ू थी वो एक में ही खत्म हो जाता है। इस तरह गॉड ऑफ वाटर हार जाता है। ब्लैक रैबिट ये देख के हैरान थी कि इसने पहले ही अटैक में गॉड को मार दिया। ब्लैक रैबिट गीली हो जाती है और वो इन सब को देख के समझ जाती है कि एलेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। एलेक्स स्टाइल मारता है और ब्लैक रैबिट समझ जाती है कि वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो गॉड को वन शॉट भी कर सकता है। दूसरी तरफ हम एक वेट्रेस को देखते हैं जो कि कासुकाबे की बिल्ली का ऑर्डर ले रही थी। उसकी बिल्ली वेट्रेस को मक्खन लगाने लगती है जिसके ऊपर वो फंस भी रही थी। वहीं दूसरी तरफ कासुकाबे के पास इतने पेट को देखकर आसुका कहती है क्या तुम इन सबको एक साथ कंट्रोल कर पाती हो। कासुकाबे हाँ बोलकर अपना सिर हिला देती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि एक हट्टा कट्टा नौजवान था। जिन उसको देख के कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। अगर तुम चाहो तो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो वरना कोई बात नहीं मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं बस नए लोगों से बात करना चाहता हूँ। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसको ब्लैक रैबिट देख के काफी खुश थी क्योंकि वो सरफेंट से अपनी बैट जीत चुका है जिसकी वजह से उनको ट्री ऑफ वाटर मिला है। उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एलेक्स ब्लैक रैबिट से उसकी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहता था क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो ब्लैक रैबिट ने एलेक्स से छुपा रखी हैं। अगर वो सारी चीजें बता देगी तो शायद वो उनके साथ रह सकता है। ये सब होने के बाद ब्लैक रैबिट को समझ में आ गया था उसको अपनी कम्युनिटी के बारे में एलेक्स को बताना ही होगा। अगर उसने ये बात एलेक्स को नहीं बताई तो एलेक्स उनकी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करेगा और एलेक्स यहाँ का सबसे ओवर पावर्ड बंदा है। अगर उसने ये ज्वाइन नहीं की तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें उस ब्लैक बंदे को दिखाया जाता है। यही आदमी था जो उनके बीच में आ रहा था। गार्डो कहता है कि तुम्हें मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए, वो बहुत पावरफुल है। जिन कहता है अभी ऐसी बातें मत करो। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता है। फिर ब्लैक रैबिट उसे बताने लगती है कि उसकी कम्युनिटी पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी पर 3 साल पहले ऐसी आपदा आई जिसकी वजह से इनकी पूरी कम्युनिटी खराब हो चुकी है और जो बाकी के बचे कुछ लोग हैं वो नेमलेस कम्युनिटी चला रहे हैं जो कि इन्हीं की है। ब्लैक रैबिट अपनी कम्युनिटी के बारे में एलेक्स को ऐसे ही बताती है और गार्ड उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रहा होता है उसकी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए क्योंकि अब नेमलेस कम्युनिटी का कोई भी नामो निशान नहीं है। दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट बोलती है उनको पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है। जब से उनकी कम्युनिटी खराब थी ये दिक्कत तभी से है। एलेक्स को वो ज्वाइन करने के लिए बोलती है। एलेक्स जो था वो जानना चाहता था कि इनकी कम्युनिटी की इतनी बुरी हालत कौन ने कर दी। ये बात एलेक्स उससे पूछता है और ब्लैक रैबिट बताती है ये और किसी की वजह से नहीं डीमन किंग की वजह से हुआ है। डीमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो जिसके साथ चाहे उसके साथ बैट लगा सकते हैं और उसको रिवॉर्ड के लिए क्या चूज करना है ये भी उसी की मर्जी होगी। डीमन किंग की बैट के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता इसीलिए उनको गेम खेलना पड़ा। एलेक्स जो था उनकी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसको डीमन किंग से फाइट करनी थी और दूसरी तरफ
तरफ गार्डो कह रहा होता है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो इस साइड में काफी पावरफुल हो चुकी है, नेमलेस से भी ज्यादा, पर इसके लिए कासुकाबे और आसुका दोनों ही मना कर देते हैं और वो दोनों इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, गार्डो के साथ नहीं। इस बात पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। उसको ये नहीं पता था कि कासुकाबे और आसुका काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर कासुकाबे अपने मैजिक का यूज करती है। उसके मैजिक की वजह से गार्डो अपनी कम्युनिटी के सारे सीक्रेट बताता है और अपने भी, और जो आसुकाबे को बात निकलवानी थी वो भी। गार्डो कासुकाबे को बताने लग जाता है कि उनकी कम्युनिटी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। वो अपने चैलेंजर्स की फैमिली और यहाँ तक की बीवी और बच्चे तक को भी उठा लेता है। उठाने के बाद गार्डो उनको ब्लैकमेल करता है और उनसे गेम प्ले करवाता है और उनको हारने को कहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो उनके फैमिली मेंबर्स को जान से मार देता है और यहाँ तक कि वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि वो जितने भी बच्चों को किडनैप करता था वो उनको उसी रात मार देता था, क्योंकि उसको बच्चे पसंद नहीं थे जो कि दूसरी कम्युनिटी से थे, इसलिए उसने काफी सारे मर्डर्स भी किए थे। ये बात सुन के कासुकाबे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर से वो अपनी टेक्निक भी हटा लेती है क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। अब गार्डो को गुस्सा आता है और वो अटैक करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर आसुका आती है और उसको ग्राउंड में पलट देती है और इस तरह से कासुकाबे की जीत हो जाती है। आसुका होती है वो उसको एक गेम के लिए चैलेंज करती है और वो अपनी कम्युनिटीज दाव पे लगाएंगी। जो भी इस गेम को जीतेगा सामने वाले की कम्युनिटी उसकी हो जाएगी। गार्डो भी कुछ टाइम लेने के बाद गेम के लिए मान जाता है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, और दूसरी तरफ आसुका भी मान जाती है। पर फिर ब्लैक रैबिट आ जाती है और दोनों को कूटने लगती है और कहती है तुमने कम्युनिटी को दाव पे कैसे लगा दिया। ब्लैक रैबिट खुश थी कि उनके साथ एलेक्स है, वो जितवा देगा। एलेक्स जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो दोनों ही गार्डो को बहुत ही इजीली मार देंगे। अब ब्लैक रैबिट उनको मार्केट एरिया में ले जाती है अपनी फ्रेंड से मिलाने के लिए। चलते चलते एलेक्स कुछ सवाल पूछता है जैसे कि हम दूसरे वर्ल्ड से हैं या फिर अलग अलग दुनिया से। ब्लैक रैबिट सर हिलाते हुए हाँ करती है और कहती है तुम सब अलग अलग वर्ल्ड से और अलग अलग टाइमलाइन से आए हो। फिर उनका ध्यान सामने एक शॉप पे जाता है जिसके अंदर से एक लड़की भाग के आती है, उसका नाम शिनोयाशी होता है। वो भाग कर आती है और ब्लैक रैबिट से गले मिलती है और उसके प्लॉट पर अपना सर रख देती है, इसलिए ब्लैक रैबिट उसको गुस्से में लात मारती है और वो दूर जाके एलेक्स के पास गिरती है। वो एलेक्स को बताती है कि ये यहाँ की 7th सिटी की मालकिन है जिसको हम लॉर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये ताकतवर भी है। और दूसरी तरफ वो लेडी हमें ये बताने लग जाती है कि वो यहाँ पे इसलिए आए हैं जिससे वो उनकी स्किल और एबिलिटी के बारे में पता लगा सकें। वहीं पे शिनोयाशी खुद को वहाँ का डीमन किंग भी इंट्रोड्यूस करती है। डीमन किंग का नाम सुनते ही एलेक्स जोश में आ जाता है और खड़ा होके उसको चैलेंज देता है फाइट के लिए। ब्लैक रैबिट शॉक हो गई थी और वो एलेक्स को मना भी करती है, पर एलेक्स नहीं मानता और वो फाइट के लिए चैलेंज करता है। फिर डीमन लॉर्ड कहती है हमें दूसरी जगह जाके फाइट करनी पड़ेगी जहाँ पे वो उनकी एबिलिटी को टेस्ट कर सके। वो उनको ऐसी जगह में भेज देती है जहाँ पर और कोई नहीं आ सकता। वहाँ पे जाने के बाद उनको पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो डीमन किंग है। इस फ्लोर में सबसे ज्यादा ताकतवर बस वो ही है। इस बात को सुनकर एलेक्स अपना चैलेंज वापस ले लेता है। वो यहाँ पर बस अपनी स्किल को चेक करेंगे। इस बात को सुनकर जो डीमन किंग सूर्याशु होती है वो मान जाती है। फिर सूर्याशु उनको चैलेंज देती है। जो ग्रिफिन उड़ते हुए आ रहा है ये ग्रिफिन काफी ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा स्पीड में उड़ेगा। इसके ऊपर जो भी एक चक्कर लगा पाएगा वो इस चैलेंज को जीत जाएगा। तब ग्रिफिन उनके पास पहुंच जाता है और वो उनको रिवॉर्ड के बारे में बताने लगती है। उनका टास्क तो काफी ज्यादा इजी था, उनको बस ग्रिफिन की सवारी ही करनी थी। वो रिवॉर्ड्स को पढ़ने लगते हैं और आसुका हाथ उठाती है। उसको ग्रिफिन की सवारी करने में बहुत मजे आएंगे। अब बारी आती है बैट लगाने की जिसमें वो अपनी जान की बाजी लगा देती है। अगर वो हारती है तो ग्रिफिन उसे खा जाएगा एज अ डिनर रात के लिए। ग्रिफिन उसकी बात को सुन के खुद हैरान था। सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर एलेक्स उसके कहता है तुम ये कर सकती हो। और दूसरी तरफ हमारी डीमन किंग एक गेट को खोल देती है जिधर फिनिशिंग लाइन होती है और यहीं से ही स्टार्टिंग होगी और उनको एक चक्कर लगाना होगा। कासुकाबे ग्रिफिन पे बैठ जाती है और ग्रिफिन पूरी स्पीड में उड़ता है। कासुकाबे ग्रिफिन को टाइट पकड़ लेती है जिससे वो उसके ऊपर से नीचे न गिर जाए। उसको अपनी पास्ट की बातें याद आती हैं जब उसके पापा उसको बता रहे थे अगर तुम्हें ग्रिफिन से जीतना है तो तुम्हें उसके ऊपर काबू पाना पड़ेगा। वो ग्रिफिन के सामने बहादुरी दिखाती है। ग्रिफिन कैसे भी उड़ रहा था वो उसको टाइट पकड़ के रखती है और वो अपने लॉकेट को हाथ लगाती है और नीचे ना गिरने का वादा करती है। कासुकाबे की बहादुरी देखकर सब शौक हो जाते हैं और ग्रिफिन अपनी पूरी कोशिश करता है। वो इधर उधर घूमता है जिससे वो उसको नीचे गिरा सके पर कोई नहीं गिरा पाता। धीरे धीरे करके वो फिनिशिंग लाइन के पास आ जाते हैं और वो जीत जाते हैं। कमजोरी की वजह से आसुका बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। तभी उसका लॉकेट चमक जाता है और उसको उड़ने की शक्ति भी मिल जाती है। वो हवा में चलते चलते आती है। वो सब हैरान हो चुके थे। सूर्या से पूछती है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी कैसे आई। आसुका अपने लॉकेट को दिखाती है जो कि एक पेंडुलम था जिसकी वजह से उसके पास पावर आई है। ये पेंडुलम उसके फादर ने उसको गिफ्ट करा
था जिसकी मदद से वो किसी भी एनिमल की पावर ले सकती है। सूर्याशु खुश होती है और उनको 3 टोकन देती है। उन 3 टोकन की मदद से उनकी एबिलिटी उनके सामने आ जाएगी और उनके अंदर वो अपने गिफ्ट कार्ड्स को भी कैरी कर सकते हैं। जिस बात को सुनकर सब हैरान थे। दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट सबके कार्ड्स को देखती है और वो एलेक्स के कार्ड को ज्यादा ही गौर से देख रही थी क्योंकि ये कार्ड एग्जिस्ट नहीं करता। उसके कार्ड पे अननोन लिखा हुआ था जिसका मतलब ये है कि इसकी पावर के बारे में कोई भी नहीं जानता।